परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज इस पवित्र दिन में हम लोगों ने प्रवेश किया और हम लोग इस समय आराधनालय में नहीं जा पा रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम अपने घरों में बैठकर प्रभु की आराधना कर सकें। और हम लोग जो कि अपने घरों में बंद हैं, जबकि चारों तरफ इस समय दिल्ली शहर में कर्फ्यू है और जितनी भी आराधनालय हैं वो बंद हैं, हम लोग घरों में प्रार्थना कर रहे हैं। और ये एक हम लोगों के लिए एक सौभाग्य कि भी हमारे पूरे परिवार घरों के अंदर एकत्रित हैं। हम अपने काम काजों में नहीं हैं, चाहे ये पवित्र दिन है आज, और परमेश्वर हम सबको घरों पर ही रहकर हम सबको आशीष देगा। और ये हमारे लिए एक शुभ अवसर है कि हम अपने परिवारों के साथ कुछ समय बिता रहे हैं, चाहे वो किसी भी कष्ट के कारण हो, चाहे किसी भी विपदा के कारण हो, लेकिन हम अपने परिवारों के साथ इस समय पवित्र दिन में जो है क्या आराधना करेंगे। और जो लोग भी अपने अपने घरों में आराधना करें वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि हम लोग जबकि भवन में नहीं जा पा रहे हैं, तो जो भी हम लोग आराधना करेंगे, अपने पारिवारिक आराधना करेंगे, हम अपना जो भी परमेश्वर को भेंटे हैं उन भेंटों को हम लोग इकट्ठा करेंगे और या तो हम उसको एक गुल्लक में लेकर उसमें डालें, या जब भी प्रभु का भवन खुलेगा तो हम उसमें लेके आएँ उन भेंटों को। क्योंकि परमेश्वर ने हमें, अगर हम भवन में भी जाते तो तब भी हम कुछ ना कुछ परमेश्वर को भेंट चढ़ाते। इसलिए आप सभी कलीसिया के तमाम लोगों से, तमाम भाई और बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपना जो भी भेंट है उसको प्रकट करें, आराधना करें, घरों में परमेश्वर की स्तुति करें और जो भेंटें हैं वो परमेश्वर को चढ़ाएं और सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। तो हम लोग अपनी प्रार्थना को शुरू करते हैं आज इस पवित्र दिन की, और एक छोटे से गीत के द्वारा, जो गीत की एक कोमन गीत है, और उस गीत के द्वारा हम लोग आज की आराधना उसको शुरू कर रहे हैं। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तो बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तो बख्शिश कर। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तो बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है जमीन, तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जान पाए। तेरी रहमत से हमने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, जिस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो मेरा के, तू चाहे तो में मारे, तेरे आगे झुका कर सर खड़े आज हम सारे, ओ सब
सबसे बड़ी ताकत वाले, तो चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। परमेश्वर का धन्यवाद है इस सुंदर गीत के लिए जो कि परमेश्वर ने हम लोगों के साथ इस गीत को दिया। कुछ वचन परमेश्वर का हम लोग देखेंगे और ये वचन मिलता है यशाया उसका 26वां अध्याय, यशाया और 26वां अध्याय और उसका 20 पद और 21 पद का कुछ पार्ट है। वहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो ले, तब तक अपने को छिपाए रखो। क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। परमेश्वर का वचन जो यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कई हजारों वर्ष पूर्व कहा गया, और वो उस समय की विपदा, उस समय की कंडीशन, उस समय की सिचुएशन को देख के यशाया भविष्यद्वक्ता ने वो बातें कही थी। क्योंकि उस समय का जो डर था, जो समय का भय था, उन बातों को देखते हुए परमेश्वर ने कुछ समय के लिए यशाया ने लोगों को सतर्क रहने का संदेश दिया था। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हम लोगों को भी यही हिदायत दे रहा है कि हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर के लिए। दैट इज़ द लिटिल टाइम, बहुत थोड़ा समय है, और हम लोग अपने अपने किवाड़ों को बंद करें, अपने अपने घरों में रहें, अपने अपने पापों का पश्चाताप करें, अपनी अपनी और घर बैठकर सब अपनी अपनी कोठरियों में रहें। जैसा कि गवर्नमेंट ने भी कर्फ्यू लगाया हुआ ताकि सब लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और कोई भी विपदा है उससे हम कुछ पलों के लिए जो है कि हम बचे रहें। और सबसे बड़ा भरोसा परमेश्वर दे रहा है कि थोड़ी देर के लिए, ये जो समय जो है कि वो थोड़ी देर का है, ये नहीं कि ये परमानेंट समय है या कुछ है, लेकिन परमेश्वर हमें हिदायत दे रहा है कि हम अपनी कोठरियों में रहें, किवाड़ों को बंद रखें और परमेश्वर की आराधना करें, अपने अपने पापों का पश्चाताप करें, डर भय हमारी जिंदगियों से दूर रहे। और जब तक अपने को छिपाए रखो थोड़ी देर के लिए, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। हम लोगों को नहीं पता कि ये क्रोध जो है, जो कोरोना है कर रूप में, जो क्रोध है वो किसकी तरफ से है। क्योंकि हम क्लेम नहीं कर सकते कि परमेश्वर की तरफ से, हम क्लेम नहीं कर सकते कि शैतान की तरफ से, हम क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे पापों के कारण है। हम किसी भी चीज़ को, इस चीज़ को हम नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं अपने परिवारों के लिए, अपने देश के लिए, संसार के लिए। क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार की समस्या नहीं है, ये एक सिर्फ किसी देश की समस्या नहीं है, लेकिन पूरा संसार इस समय इस क्रोध के अंदर या इस विपदा के अंदर फंसा हुआ है। तो हमें पूरे संसार के लिए भी प्रार्थना करनी पड़ती है, अपने परिवार के लिए करें, अपने समाज के लिए करें, और अपने किवाड़ों में बंद रहें। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें बार बार ये हिदायत दे रहा है, जब तक अपने को छिपाए रखो, जब तक ये क्रोध शांत ना हो जाए तब तक अपने आप को हमें छिपाए रखना है। और ये ज़्यादा देर का नहीं है, परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें पता है कि इस समय चारों तरफ डर है, भय है। जितना हम न्यूज़ देखते हैं, और यदि हम लोग अपने जितने भी
मीडिया या जितना भी हम लोग सोशल नेटवर्किंग पे छाए हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप अगर आप खोल के देखते हैं, फेसबुक खोल के देखते हैं या यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, इतनी एडवाइजरी आपको मिलेगी, इतने पोस्ट्स आपको इसके रिगार्डिंग मिलेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, इसकी अपेक्षा यदि हम प्रार्थना पे जोर दें, प्रार्थना में लगातार उपवास के द्वारा या बिना उपवास के द्वारा भी लगातार यदि प्रार्थना में करते रहें, लगातार प्रार्थना करें, तो शायद ये विपदा हम पे से टल जाए। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य हुए। परमेश्वर निनिवे नगर को नाश करना चाह रहा था, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा वो पापियों का नगर बच गया मेरे अजीजों। और परमेश्वर ही, यीशु ही है जो हमारे डर और भय को दूर करता है। जब हम डर में और भय में रहते हैं तो परमेश्वर हमें शांति देता है मेरे अजीजों। जब प्रभु के चेले प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद सब अपने अपने घरों में किवाड़ों को बंद करके रखे हुए थे, तो उस समय यूहन्ना की इंजील के अंदर जिसका जिक्र है कि परमेश्वर के जो चेले थे यीशु के, वो यहूदियों के डर के मारे बंद थे, और परमेश्वर उनके दरवाजे बंद होने के बावजूद उनके बीच में आकर उनको शांति देता है, उनको इत्मीनान देता है, उनको कहता कि मत डरो, मैं हूँ। और परमेश्वर आज भी वही यीशु, आज भी वो जीवित यीशु हमें संतावना दे रहा है, हमें डर और भय से दूर रहने के लिए कर रहा है मेरे अजीजों। हमारा जीवन हमें नहीं पता कि कितने पलों का है, कितने समय का है, कितने वर्षों का है, लेकिन जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमें डरना नहीं है, हमें भय में नहीं रहना है, हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको फॉलो करना है, और हमें परमेश्वर के भय में रहते हुए लगातार प्रार्थना ही करते रहने, एक अपने लिए भी, एक दूसरे के लिए भी, समाज के लिए, देश के लिए और संसार के लिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब चीज़ों के साथ में। तो मेरे अजीज़ों, आज प्रभु हमसे यही बात कर रहा है कि ये जो विपदा है, अपने किवाड़ों को बंद करें, अपने किवाड़ों के अंदर रहें, और जब तक ये विपदा ना टल जाए, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए, हम लगातार परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए प्रार्थना करते रहें। आए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, नया दिन, नया जीवन, नई उम्मीदों के साथ प्रभु इस पवित्र दिन में प्रवेश करवाया आपने। प्रभु तेरा भवन बंद है, किवाड़ बंद है प्रभु तेरे भवन के, लेकिन प्रभु हम अपने घरों पर लगातार प्रभु प्रार्थना और आपके साथ हमारे संबंध बने हुए, क्योंकि परमेश्वर आप एक जगह पर रहने वाले परमेश्वर नहीं है, आप पूरी सृष्टि को रचने वाले, पूरे संसार को बनाने वाले, जीव जंतुओं को बनाने वाले, संसार को चलाने वाले हैं। आप परमेश्वर, आप ही प्रभु उत्पत्ति करने वाले हैं, आप ही परमेश्वर, पिता परमेश्वर जीवन को चलाने वाले, और आप ही पिता परमेश्वर अंत है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम अपने घरों पर आपको आराधना दे रहे हैं। बहुत से लोग प्रभु, हम लोग नहीं प्रभु तेरे भवन में जा पा रहे, लेकिन प्रभु हमारी आराधनाएं, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तेरी वेदी तक पहुंच रही हैं, और उसका तमाम असर परमेश्वर पूरे संसार पर होएगा। पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है पिता, हमारे विश्वास में दृढ़ता लाना प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग संसार छोड़ चुके हैं प्रभु, उनकी आत्मा का न्याय करें। जो लोग प्रभु बीमारी में तड़प रहे हैं इस समय, सड़कों में, घरों में, अस्पतालों में, यीशु मसीह उनकी आप सुधि लीजिए पिता परमेश्वर। जो भूखे प्यासे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो निराश हैं, जो शैतानी ताकतों से जकड़े हुए हैं, और जो प्रभु इस समय पिता परमेश्वर चिंता और फिक्रों में हैं, अपनी ज़िंदगी और मौतों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर हॉस्पिटलों में, प्रभु यीशु मसीह उन पर ध्यान देना, उनकी सुधि लेना पिता परमेश्वर। और जितने लोग प्रभु जुड़े हुए हैं प्रभु सेवाओं से, चाहे वो पिता परमेश्वर गवर्नमेंट है जो इंतज़ाम कर रही है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, जो NGOs हैं प्रभु जो सहायता कर रहे हैं प्रभु, तमाम कोरोना पेशेंट्स की पिता परमेश्वर जो सेवा कर रहे हैं प्रभु, उन सब लोगों के लिए प्रभु, उनके परिवारों के लिए, उनको भी प्रभु यीशु मसीह आप सुरक्षित रखिए। मेरे प्रभु आपसे विनती है, तमाम कलीसियाएँ जहाँ पे भी प्रार्थनाएं हो रही हैं प्रभु, सब लोग अपने अपने घरों में, बहुत सी जगह ऑनलाइन प्रार्थनाएं, सब पे तेरा रहम बना रहे प्रभु। तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम DSCs, बिशप्स, जितने प्रचारक हैं, जितने पास्टर्स हैं, जितने सेवक हैं प्रभु, किसी भी रूप में सेवा दे रहे हैं पिता परमेश्वर, लोगों की सहायता कर रहे हैं प्रभु, उन सब पे प्रभु तेरे
उनके परिवारों पर, उन पर तेरी आशीष से प्रभु यीशु मसीह बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी कलीसिया के लिए प्रभु। हमारी कलीसिया में प्रभु बहुत से बुजुर्ग हैं प्रभु, जो कि पिता परमेश्वर कुछ परेशानियों की हालत में, यीशु मसीह आप उन सब की प्रभु यीशु मसीह सुधि ले लेना पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नाम से प्रभु ने पुकारते हैं पिता परमेश्वर। मिसेस आरविनीन के लिए, मिसेस सिंधी के लिए, उषा मेहरा के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना है। राजकली आंटी के लिए प्रार्थना पिता परमेश्वर। तारा विक्टर के लिए प्रार्थना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर चंपा आंटी के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना प्रभु। मिसेस हैरिसन पिता कमला हैरिसन के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर। लीलावती के लिए प्रार्थना प्रभु। लाजवंती के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह। मिसेस पिता परमेश्वर कैलाश भरत मसीह के लिए प्रार्थना प्रभु। मिसेस सुशीले के लिए प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रार्थना यीशु मसीह। मेरे पिता जितने भी बुजुर्ग हैं प्रभु, सब के लिए प्रभु प्रार्थना है प्रभु कि उन्हें प्रभु तो स्वस्थ रख और सुरक्षित रख प्रभु यीशु मसीह। कुछ बीमार मेरी कलीसिया में प्रभु, शोभा के लिए, पियर्सन भाई के लिए प्रभु यीशु मसीह। लाजर के लिए पिता परमेश्वर। विनोद भाई के लिए प्रभु। राजेश मोरिस के लिए पिता परमेश्वर। सुरेंद्र मोरिस के लिए पिता परमेश्वर। और जितने भी प्रभु बुजुर्ग हैं प्रभु यीशु मसीह, अन्य और जितने बीमार हैं, तकलीफ में हैं, उन सबको प्रभु तेरे पनाह में रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो सहायता करेगा प्रभु और सब पे रहम करेगा। तमाम भाई बहनों के लिए कलीसिया में जितने तेरे भवन की ओर ताक रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जितने अपने अपने घरों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु, जितने बच्चे हैं पिता परमेश्वर ऑनलाइन क्लासेस में पिता परमेश्वर, जितने जवान बच्चे हैं पिता परमेश्वर, जो बेरोजगार हैं, जो निराश हैं पिता परमेश्वर, उन सब पे तेरा रहम बना रहे प्रभु यीशु मसीह। यीशु तो रक्षक है, ना सोता ना ऊँगता है प्रभु। सबकी दया परमेश्वर तेरी बने रहे। पूरे भारतवर्ष पे दया बने प्रभु, पूरे संसार पे दया बने प्रभु ईश्वर। तमाम इस कोरोना विपता से प्रभु सबको लड़ने के लिए ताकत देना पिता। और यीशु मसीह सारे लोग प्रभु इस विपता से पिता परमेश्वर निकलने पाए पिता परमेश्वर। तमाम जितने डॉक्टर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, जितने पिता परमेश्वर साइंटिस्ट है प्रभु, सब इसका निवारण करने पे लगे हैं प्रभु। 1 साल हो चुका प्रभु, कोई निवारण नहीं निकला। यीशु उनकी बुद्धि को खोल दे पिता, कि ताकि परमेश्वर तमाम गवर्नमेंट, जितने साइंटिस्ट है, जितने डॉक्टर्स है, जितने पिता परमेश्वर रिसर्च करने वाले प्रभु, सबके दिमागों को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि यीशु मसीह बुद्धि से भर दे, कि ताकि इसका निवारण जल्दी निकाल सके प्रभु। और लोग जो कैजुअलिटीज हो रही हैं प्रभु, जितने लोग मारे जा रहे हैं प्रभु, उनके जीवन प्रभु बच सके परमेश्वर यीशु मसीह। यीशु मसीह तो दया करना पूरी कलीसिया पे, पास्टर के लिए, केयर टेकर के लिए, जहाँ पे भी है प्रभु तेरी सुरक्षा करे प्रभु यीशु मसीह। तमाम पास्टरों को प्रभु, तमाम कलीसियाओं को प्रभु तेरे नाम से प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में रहेंगे, सदैव सहायता करते रहेंगे। आमीन। धन्यवाद प्रभु।